हाल में ही एक ऐसा खबर इंडियन नेवी से निकल कर आया है जिसे जानने से सिर्फ आप ही नहीं हर देशवासी गर्व करेगा, क्योंकि खबर ही ऐसी है। ये खबर से आप सिर्फ खुशी नहीं होंगे बल्कि इस तरह देश की डिफेंस का डेवलपमेंट देखकर डिफेंस टीम की तारीफ भी करेंगे। हाल में ही नौसेना ने समुद्र में उतारा बाहुबली। ये बाहुबली 4 गैस टरबाइन इंजन के साथ रडार को चकमा देने में सक्षम है। भारतीय नौसेना ने आखिरकार स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव को समुद्र में उतार दिया है। इसे स्टेल्थ तकनीक से बनाया गया है। इसकी कई खूबियां इसे बाकी युद्धपोत से खास बनाती है। भारतीय नौसेना ने गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर दूसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव को अरब सागर में पहली बार ट्रायल के लिए उतारा। प्रोजेक्ट P-15B क्लास के इस युद्धपोत को 2022 के मध्य में नौसेना में शामिल करने की योजना है। INS विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट P-15B क्लास के तहत निर्मित पहला जहाज है, जिसे 21 नवंबर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अब इसी श्रेणी के दूसरे युद्धपोत मोरमुगांव को ट्रायल के लिए उतारा गया। एक बयान में भारतीय नौसेना ने कहा, जहाज को समुद्र में उतारने के लिए 19 दिसंबर सबसे सही दिन है, क्योंकि इस दिन देश पुर्तगाल शासन से गोवा की आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। मोरमुगांव गोवा के एक शहर का नाम है। इसी के नाम पर अब युद्धपोत का नाम रखकर न केवल भारतीय नौसेना और गोवा के लोगों के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थायी रूप से जहाज की महत्वपूर्ण भूमिका भी बनी रहेगी। यह जानने के लिए कि आखिर क्यों मोरमुगांव है सबसे खास, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आखिर क्यों इसे कहा जा रहा है समुद्र का बाहुबली, तो आइए हम जानते हैं इसकी कौन कौन सी खूबियां इसे बाकी युद्धपोत से खास बनाती है। मोरमुगांव का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है। इसमें कई विशिष्ट स्वदेशी तकनीक शामिल हैं। नौसेना ने कहा है कि मोरमुगांव अपनी लड़ाकू क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने इसे स्वदेशी तरीके से डिज़ाइन किया है। यह 163 मीटर लंबा और 17.4 मीटर चौड़ा है। युद्धपोत का वजन 7300 टन है। इसमें 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, जिससे यह 30 नॉट की गति यानी 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है। यह 75,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। इसे स्टेल्थ तकनीक से बनाया गया है। यह युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के वक्त भी बचाव करने में सक्षम है। इसे एक तरह से देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत कहा जा रहा है। इसमें ब्रह्मोस और ब्राक 8 जैसे मिसाइलें लगाई जाएंगी। विशाखापट्टनम श्रेणी का विध्वंसक युद्धपोत खतरे से निपटने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। यह जमीन पर होने वाले हमलों के वक्त भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसमें इजराइल में निर्मित मल्टी फंक्शन सर्विलेंस थ्रेट अलर्ट रडार MF रडार भी लगा हुआ है, जो कई किलोमीटर दूर से ही हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान कर उस पर निशाना साध सकता है। इसके जरिए उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर और जमीन या फिर समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना लगाया जा सकता है। विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव 127 मिलीमीटर गन से लैस है। इसके साथ ही इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम मौजूद है। इस पर 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर हैं। युद्धपोत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर कभी मौसम खराब होता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर को इस पर लैंड कराया जा सकता है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त 2016 में नौसेना ने कहा था, P-15B विध्वंसक युद्धपोत बेहतर ढंग से बचाव करने, समुद्री रखरखाव और जहाज की गतिशीलता के लिए नई तरह से डिज़ाइन हुआ है। इसमें रडार पारदर्शी डेक फिटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इन जहाज़ों का पता लगाना मुश्किल है। P-15 जहाज़ों का 2 हेलीकॉप्टर ले जाने और संचालित करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा। INS विशाखापट्टनम P-15B क्लास का पहला विध्वंसक युद्धपोत है। इसी क्लास के 2 अन्य युद्धपोत इम्फाल और सूरत को साल 2024 और 2025 में सेवा में शामिल करने की संभावना है।